एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं उमा शंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत के बारे में। इस कविता में कवि ने खुद को किसान बताने की कोशिश की गई है। तो आइए इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का है पन्ना। जैसे खेत होता है ना चौकोना, चार कोनों वाला, तो ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि मेरा भी एक छोटा सा खेत है जो कि चार कोनों वाला है, कागज़ का एक पन्ना। और वो चार कोनों वाला खेत किसको कहा गया है? कागज़ के एक पन्ने को कहा है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। जैसे आंधी तूफान में कभी कोई आंधी तूफान आ गया और वो बीज उड़ते उड़ते खेत में आ गया और वो वहीं पे पौधा बन जाता है, वहीं पे बो दिया जाता है। ऐसे ही कवि ने कहा कि ऐसे ही मेरे मन में भी कोई विचार आया और फिर वो मेरे को कविता लिखने के लिए प्रेरित किया उस विचार ने, और फिर मेरे मन में कविता लिखने का विचार आया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। अब जब वो विचार में मैंने कल्पना डाली, फिर वो बीज क्या हो गया? गल गया। जैसे कि जब बीज उग जाता है, बड़ा हो जाता है, तो जो किसान होता है वो उसमें खाद डालता है ताकि वो बीज और अच्छे से पनपे। ऐसे ही जब कवि ने अपनी विचारों और शब्दों के माध्यम से उस कविता को बनाया तो वो बीज कैसा हो गया? गल गया। शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। तो अब जब कविता ने उसमें शब्दों के अंकुर डाले, शब्द डाले उस कविता में, कविता को लिखने के लिए, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। उसमें जब फल फूल लगने लगे तो वो कविता अब बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग गई, पढ़ने में अच्छी लगने लग गई जब कवि ने उसमें शब्द डाले। झूमने लगे फल रस अलौकिक। अब उसमें जब कवि ने शब्द डाल दिए, अपनी भावनाएं डाल दी और कविता लिख दी, तो उसमें जो फल थे वो झूमने लगे और कविता को पढ़ के जो उसका रस था वो कवि को बहुत ही ज़्यादा आनंदनीय लगा। अमृत धाराएं फूटी फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। जब कवि ने उसको पढ़ा तो उसको ऐसा लगा जैसे कि अमृत धारा बहने लग गई हो। और रोपाई क्षण की मतलब कवि के मन में कविता लिखने का विचार एक बार आया और उन्होंने कविता भी एक बार लिखी, पर उसकी कटाई कैसी है? अनंतता की है। यानी कि अनंतता मतलब कभी ना समाप्त होने वाली, यानी कि पाठक उसको कभी भी पढ़ सकता है और जितने लोग चाहें वो पढ़ सकते हैं। रोपाई तो क्षण भर की थी, पर जो उसकी कटाई है वो अनंतता है, अनंतता की है। लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होने वाली, यानी कि पाठक उसको कितनी भी बार पढ़े, लोग उसको कितनी भी बार पढ़ें, वो जो कविता की जो अनंतता है वो कभी नहीं कम होगी। रस का अक्षय पात्र सदा का। अब जो कवि की कविता है उसका रस उनको कैसे लगता है? अमृत के पात्र जैसा लगता है, जो कि उनके लिए कभी नहीं खत्म होगा। अमृत नहीं होता ना कभी भी खत्म, तो ऐसे उनका जो कविता का रस है वो भी कवि के लिए ऐसा है, अमृत के पात्र जैसा, जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। छोटा मेरा खेत चौकोना। और उन्होंने किसको कहा है? फिर से कहा है कि मेरा छोटा सा खेत चौकोना, यानी मेरे कागज का चार कोनों वाला कागज। इसी के साथ खत्म होती है हमारी ये छोटा मेरा खेत कविता भी।